नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम फिर से नया चैप्टर सीखने वाले हैं, क्लास डिस्कशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके कैसे चैप्टर को समझ सकते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप भी अपने बच्चों को या खुद भी इंग्लिश में तेज करना चाहते हैं तो इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आप, जैसे कि हम अभी पोयम बता रहे हैं, तो हम हमेशा रोज इसी तरह की स्टोरी लेके आ रहे थे, तो आपको स्टोरी मिलेंगे, पोएम्स मिलेंगे, तो उसकी हम आपको हर एक इंग्लिश वर्ड की हिंदी बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको अगर इंग्लिश आ जाती है, अगर आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ना लिखना आ रहा है, तो उसको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके उसको चैप्टर को समझाइए। ठीक है, और उसको समझने के बाद ऐसे वीडियो दिखाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि उनको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि एक एक वर्ड रटेंगे वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अगर सच में सीखना है तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है और बुक को साथ में लेके बैठना है। ठीक है, उससे जैसे हम हिंदी बोलते जाते हैं तो आपको उसको नोट डाउन करना है और केवल एक या दो बार उसको पढ़ना है, तो बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। क्योंकि हर इंग्लिश वर्ड हमेशा अगले चैप्टर में रिवाइज होते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसके लिए हर सब्जेक्ट की इंग्लिश की हिंदी उसको मालूम हो जाएगी, तो उसको समझ में आ जाएगी कि ये चैप्टर क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है और इसको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस पोएम से स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि कितना मज़ा आने वाला है और कितने आसानी से चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। स्कूलों में, ट्यूशन में भी ऐसा कुछ नहीं बताया जाता, बस संडे मंडे जनवरी फिर रटाया जाता है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक, अगर दिमाग बढ़ाना है तो ऐसे स्कूल और ट्यूशन को छोड़ दीजिए और या तो खुद से पढ़िए या तो अच्छे टीचर की तलाश करिए, जैसे हमारे जैसे टीचर की। ठीक है, तो क्लास डिस्कशन आप देखेंगे कि सी के बाद एल हो। देखिए, ये होता है रीडिंग रूल। जब सी के बाद एल हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन क हो जाता है। ठीक है, सी एच रहता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन स हो जाता है, और सी के बाद अगर ई आई वाई में से कोई भी लेटर आया हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन श हो जाता है। डिस्कशन, देखिए सी के बाद यहाँ पे भी यू है, इसका प्रोनाउंसिएशन क है, तो डिस्कशन। ठीक है, तो डिस्कशन मतलब होता है चर्चा, क्लास मतलब होता है कक्षा, तो कक्षा में चर्चा। ठीक है, कक्षा चर्चा। रिसाइट एंड डिस्कस, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सी के लिए मैं रिसाइट बोल रही हूँ, डिस्कस, और इस सी के लिए मैं क बोल रही हूँ। इस सी के लिए सी के बाद यू है, क बोल रही हूँ, सी के बाद एल है, इसको क पढ़ रही हूँ, और सी के बाद आई है तो उसको स पढ़ रही हूँ। तो ये मैंने बताया कि ये है इंग्लिश रूल, इंग्लिश पढ़ने का नियम। तो रिसाइट का मतलब होता है कि दोहराओ, सुनाओ एंड और डिस्कस, चर्चा करो, सुनाओ और चर्चा करो क्लास डिस्कशन चैप्टर को। ठीक है, तो ये एक पोयम है। इस पोयम से हम बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जबकि पोयम बहुत ही छोटी है। तो पहले ही मैंने बताया कब सी को क, कब सी को श पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कक्षा चर्चा में क्या है। तो आपने जैसे देखा कि यूनिट 6 है और क्लास 5 की इंटरनेशनल इंग्लिश की बुक है। ठीक है, तो ये पहले आप समझ लीजिए कक्षा चर्चा में ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जान लीजिए, फिर आगे आप पेन पेंसिल से लिख लीजिएगा। इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली said words, we all aired our opinion, but from you we barely hear. You sat and stared in silence surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quite you know. अब देखिए, तो ये चैप्टर था जो मैंने पढ़ा। अब हम हर वर्ड की हिंदी बताने वाले हैं, तो आपको साथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठनी है और फिर लिखनी। इन मीन्स में, द क्लास कक्षा, डिस्कशन में चर्चा। ठीक है, कक्षा में चर्चा में जेन। ठीक है, कक्षा में चर्चा में जेन। यू आप हार्डली मुश्किल से, सैड कहेंगे एक वर्ड। ठीक है, आप मुश्किल से एक वर्ड कहेंगे जब कक्षा में चर्चाएं होंगी। ठीक है, कक्षा चर्चा होता है तो आप मुश्किल से एक वर्ड बोलते हैं। वी हम, ऑल सभी, एयर्ड
व्यक्त करते हैं। एयर का मतलब होता है वैसे हवा, लेकिन यहाँ पे एयर्ड है। एयर्ड का मतलब होता है व्यक्त करते हैं, आवर हमारे ओपिनियन विचार, हम सभी अपने विचार व्यक्त करते हैं। बट लेकिन, फ्रॉम से, यू आपसे, वी हम, बेरली हियर्ड, बेरली का मतलब होता है कि बमुश्किल, हियर सुनते हैं, ठीक है। हम आपसे बमुश्किल सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कक्षा चर्चा। यू आप सेट बैठते हैं, एंड और स्टेयर्ड इन द साइलेंट, स्टेयर का मतलब होता है घूरते हैं, इन साइलेंट आप एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं। कैसे बैठे रहते हैं, एकदम चुप से, शांत से चुपचाप बैठे रहते हैं। और सराउंडेड और घिरे रहते हैं, बाय द चैटर, बातचीत से घिरे रहते हैं। किससे घिरे रहते हैं, चैटर मीन बातचीत, तो आप बातचीत से घिरे रहते हैं। नाउ अब टेल, बताइए, मी मुझे, जैन, जैन अब मुझे बताइए, एंड और प्लीज कृपया, बी प्लेन, और प्लेन स्पष्ट रहिए, ठीक है। एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, और प्लेन का मतलब होता है स्पष्ट रहिए। आप क्या रहिए, स्पष्ट रहिए। जैन आप मुझे बताइए, और कृपया आप स्पष्ट रहें। इज है, देयर, इज देखिए अगर शुरू में आया हो तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है, क्या, ठीक है। इज क्या, देयर यहाँ वहाँ, एनीथिंग कोई भी चीज़, द मैटर, ठीक है। तो क्या कोई बात है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर मतलब बात, ठीक है। क्या कोई बात है, और ये जो है इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। इससे समझ में आता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। और हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले है तो क्या से शुरू होता है, क्या कोई बात है। जैन लुक्ड अप, जैन लुक देखता है ऊपर, ठीक है, जैन ऊपर देखा, एंड देन और तब, शी स्पोक वह बोली, हर उसकी वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी, क्लियर उसकी आवाज़ स्पष्ट थी, एंड और धीमी थी। देयर आर मेनी पीपल, देयर आर हैं, मेनी मतलब बहुत, पीपल लोग, यहाँ पे बहुत लोग हैं। इनमें, दिस इस वर्ड संसार, इस संसार में बहुत लोग हैं। हु कौन, आर है, रेदर क्वाइट, कौन बिल्कुल शांत है, यू नो क्या तुम जानते हो। तो ये कौन बोल रहा है, जैन बोलते हैं। जैन बोलते हैं कि संसार में तो बहुत लोग हैं, लेकिन मुश्किल से कौन एकदम शांत रहता है, क्या आप उसको जानते हो। तो उनका ये क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं यहीं पे भी अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन इस जैन का जो क्वेश्चन है वो पूछती है कि संसार तो इतना बड़ा है, उसमें बहुत से लोग हैं, लेकिन कौन शांत रहता है, क्या उसको आप जानते हो। तो ये थी पोयम, ठीक है। तो आशा है कि समझ में आ गई होगी। और इसकी हिंदी, हम थोड़ा हिंदी के पास चलते हैं, अरे सॉरी, उसके क्वेश्चन के पास चलते हैं और आपको बताते हैं। तो व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन दिस क्लास, तो क्लास में कौन सी गतिविधि कराने जा रही थी, होने जा रही थी। गोइंग ऑन मतलब होने जा रहे थे, तो वहाँ पे कक्षा चर्चा होने जा रहा था। हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में कौन चुप था, तो जैन चुप थे। वाई वॉज शी क्वाइट, वह एकदम शांत क्यों थी। सी वॉज अफ्रेड द एयर ओपिनियन, कि सी हेटेड द नॉइज, कि सी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, सी वॉज क्वाइट बाय नेचर। तो हमें लगता है सी वॉज क्वाइट बाय नेचर, ठीक है। तो हाउ डू यू इंटरेक्ट इन द क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन द क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन में आप कैसे इंटरेक्ट होते हो। डू यू पार्टिसिपेट, क्या आप उसमें भाग लेते हो, और रिमेन क्वाइट, और आप शांत रहते हो। तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है और यही आंसर। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें कमेंट करें, तो मैं आंसर भी दे दूँगी, ठीक है। और इसके पहले मैं बता दूँ आपको हिंदी। देखिए, कक्षा चर्चा सुनाएं और चर्चा करें। कक्षा में, चर्चा में जैन आपने मुश्किल से एक शब्द भी कहा, हम सभी ने अपनी राय व्यक्त की, लेकिन हमने बमुश्किल सुना। आप चुपचाप बैठे रहें और बातचीत से घिरे रहें। आप मुझे बताएं जैन, और कृपया स्पष्ट रहें, क्या कोई बात है। जैन ने ऊपर देखा और फिर बोले, उसकी आवाज़ स्पष्ट और धीमी थी, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शांत रहते हैं, क्या आप जानते हैं। तो अब हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, कल। तब तक टेक केयर, बाय।